चीमड़े, उस मादरचोद को किडनैप करके लिया। अभी उसकी गांड फाड़ता हूँ। हुई। हाँ अंकल बोलो क्या काम है। बेटा जर्रा अपने पापा को बुलाओ। रुको 2 मिनट, अभी बुला कर लाता हूँ। पापा 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 सुनो ना। हाँ बेटा बोलो। पापा आपको एक अंकल बाहर बुला रहे हैं। तुम चलो मैं आता हूँ। हेम लो। तुम सब ने मिलकर मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है बताओ जल्दी, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगा। रुक तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। भैया आप लोग कौन है, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अच्छा भूल गया अपने बाप को जिसको तूने पलंग बेचा था। मुझे माफ कर दो, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा घर पर अकेला है, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। उसकी चिंता मत करो। पर क्यों? क्योंकि पापा देखो मुझे विधायक अंकल ने कितनी सारी गुलाम भी टॉफियां दिलाई हुई। अब तो बता दे भगवे, वो भूतनी चीमड़े के घर में कहां से आई? मुझे सच में कुछ नहीं पता। अच्छा कुछ नहीं पता, अभी बताता हूँ, रोक। अरे भैया मारो मत, बताता हूँ, जल्दी बता। अभी बताता हूँ पर मेरी एक शर्त है, पूरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दोगे, बोलो मंजूर है? ठीक है मंजूर है। तो यह बात है 2017 की। मैं और मेरा छपरी दोस्त जॉर्ज हर रोज पास के कॉलेज में लड़कियों को छेड़ने जाते थे अपनी केटीएम पर बैठकर। पर हमें उन लड़कियों में से कोई भी लड़की भाव नहीं देती थी, लेकिन उनमें से एक लड़की जॉर्ज से प्यार करने लग गई थी, जिसका नाम चिमकी था। कुछ दिनों बाद चिमकी हमारे पास आती है और कहती है, जॉर्ज आप बहुत क्यूट हो और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, प्लीज आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, प्लीज प्लीज जॉर्ज। फिर थोड़ी देर जॉर्ज सोचता है, क्यों ना इसे हम बोल देता हूँ, पैसों का जुगाड़ हो जाएगा और थोड़ी गुलामी भी मिल जाएगी, फिर बाद में जब मन भर जाएगा तो मैं इससे ब्रेकअप कर लूँगा। हुई। हाँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वे दोनों महीने में 1-2 बार डेट पर जाते थे और रेस्टोरेंट का सारा बिल चिमकी ही पे करती थी। जॉर्ज हर बार चिमकी से झूठ बोलकर पैसे लिया करता था। थैंक यू चिमकी, मैं आपको यह पैसे थोड़े दिन में लौटा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है लौटाने की। चलो आप इतना कह रहे हो तो नहीं दूंगा। हुई। और फिर कुछ दिनों बाद जॉर्ज के फोन पर बिल्लू चर्सी का फोन आता है। बिल्लू चर्सी कहता है कि जॉर्ज भाई, मार्केट में नया प्रीमियम गांजा आया है, इसे पीकर आप जन्नत में शेर करोगे। अफ्रीका से मंगाया नया माल है, बताओ आपके लिए भी एक पुड़िया पैक करवाऊं क्या? वैसे कितने का है? 2.5 लाख की एक पुड़िया है, 5-6 साल में एक बार आती है, यह लास्ट पुड़िया बची है, इसके बाद एक भी नहीं मिलेगी। जल्दी बताओ भाई क्या करना है? तू एक काम कर, मेरे घर पर पुड़िया भिजवा दे, पैसे तैयार है। ठीक है भाई, अब जल्दी से चिंकी को झूठ बोलकर पैसे निकलवा लेता हूँ।
फिर वह चिंकी से झूठ बोलता है कि उसकी मौसी का एक्सीडेंट हो गया है और वे अस्पताल में एडमिट है और अस्पताल वाले ऑपरेशन करने के 2.5 लाख मांग रहे हैं। यह सब सुनकर चिंकी अपनी मम्मी का सोने का हार बेच देती है और सारे पैसे जॉर्ज के घर देने निकल जाती है। फिर चिमक्की जॉर्ज की गली में पहुंचकर उसे सारे पैसे दे देती है और उससे बोलती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। तो फिर जॉर्ज उसे हॉस्पिटल आने से मना कर देता है और फिर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। फिर चिंकी मन ही मन कुछ सोचती है, दाल में कुछ ना कुछ काला है, मुझे उनका पीछा करना चाहिए। फिर वे दरवाजे से जॉर्ज के घर में झांकती है तो उसे दिखता है कि जॉर्ज एक लड़के से गांजा लेकर उसे पैसे दे रहा होता है। यह देखकर चिंकी बहुत गुस्सा होती है और उस लड़के के जाने के बाद अंदर आती है और कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी मम्मी का बहुत कीमती हार बेचा था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें पुलिस से पकड़वा कर जेल में बंद करवाऊंगी। यह सब सुनकर जॉर्ज छपरी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका मोबाइल छीन कर फेंक देता है। फिर गुस्से में आकर वह चिंकी को बहुत जोर से पलंग की ओर धक्का मारता है, जिससे चिंकी का सर तेजी से पलंग के कोने की ओर से लगता है, जिससे वहीं पर चिंकी की मौत हो जाती है। यह देखकर जॉर्ज बोलता है, सही हुआ मर गई बहन की लमड्डी। फिर पास के ही जंगल में जॉर्ज चिंकी की लाश को जला देता है। दूसरी तरफ चिंकी के माता पिता पुलिस के पास FIR दर्ज कराते हैं, पर पुलिस भी चिंकी का पता नहीं लगा पाती। एक दिन अचानक जॉर्ज मुझे फोन करता है और कहता है कि भाई वो चिंकी का भूत मेरी जान लेने पर तुला है, मुझे बचा ले भाई। कौन, कहाँ, कैसा भूत, तू कैसी बात कर रहा है, तुझे क्या हो गया है? तो फिर जॉर्ज मुझे पूरी बात बताता है कि कैसे उसने चिंकी की हत्या की और उसे जला दिया। फिर यह सब बताकर जॉर्ज मुझसे मदद की भीख मांगता है। फिर मैं जल्दी उसके घर चर्च के फादर को लेकर पहुंचता हूं, जो कि मंत्रों का उच्चारण करके उस भूतनी को उसी पलंग में कैद कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने इस भूतनी को 3 साल के लिए इसी पलंग में कैद कर लिया है। अब यह 3 साल तक नहीं दिखेगी, पर वो 3 साल बाद अपना बदला लेने जरूर आएगी। पर फादर, ये आत्मा यहाँ पर आई कहाँ से? चिंकी का खून इस पलंग पर लगा है, इसलिए यह आत्मा पलंग से हमेशा के लिए जुड़ गई है। यह बोलकर फादर घर से चले जाते हैं और फिर हम दोनों मिलकर उस पलंग को स्टोर रूम में छुपा देते हैं। और 3 साल होने में जब एक दिन शेष रहता है तो मैं यह पलंग चिमड़े को बेच देता हूँ सस्ते दामों पर। और फिर वो भूतनी मेरी गांड मांच लेती है। इसे मत मारो, हमें चिंकी की आत्मा को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। आप चिंकी दीदी की आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाओगे? उसका बदला पूरा करवा कर। उनका बदला कैसे पूरा होगा? जॉर्ज को मारकर। आप जॉर्ज को कैसे मारोगे? मैं नहीं, चिंकी मारेगी। अब तू बता जॉर्ज कहाँ मिलेगा? अभी भी वही कॉलेज के बाहर लड़कियाँ छेड़ता हुआ मिल जाएगा। लो जल्दी से अपनी गाड़ी का बंदोबस्त करो, आज ही उस जॉर्ज का काम तमाम करेंगे। ठीक है विधायक जी। मरना है क्या? भूम सड़ी के। तू मारेगा क्या? बेटा यह दिख रहा है, यही अभी तेरी गांड में डाल दिया ना तो पूरी उम्र हग नहीं पाएगा। नानी? ओमाए वा मो शिंदे इरु। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
भैया, आप सब मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाए हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर चिंकी को मारकर तूने चिंकी की जिंदगी बर्बाद करी है। इन्हें कैसे पता कि मैंने ही चिंकी को मारा है? अरे भैया, मैंने नहीं मारा। बाप से बकचोदी करता है, मादर चोद। अरे भैया खोल दो, दरवाजा खोल दो भैया, प्लीज भैया। अरे बहनचो, यह तो चिंकी की आत्मा है। जॉर्ज जी सुनिए ना, देखो मैं तुम्हारी मौसी के ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए लाई हूँ। मेरी मौसी की जान बचा ली गई है। तो फिर मेरी जान प्लीज चिंकी, मुझे माफ कर दो। वो तो तुझे मुझे मारने से पहले सोचना चाहिए था। विधायक जी, जॉर्ज की बॉडी का क्या करेंगे? अरे फ्लॉप फिकर मत करो, हमारी सरकार है, केस ही बंद करवा देंगे।